दोस्तों आज मैं बात करूंगा इंडियन क्रिकेट टीम के आने वाले असाइनमेंट्स की। पहला जो T20 सीरीज आने वाला है भारतीय क्रिकेट टीम का, वो इंग्लैंड से भारतीय क्रिकेट टीम खेलेगी। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली का फ्यूचर क्या होने वाला है। क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली अंतिम 11 में जगह बना पाएंगे? तो मोर और लेस मैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहा हूं। विराट कोहली और रोहित शर्मा बिल्कुल रहेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उनका फ्यूचर डिसाइड होगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली कहां पे स्टैंड करते हैं, क्या उनको टीम में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि मोहम्मद शमी क्या प्लेइंग 11 में होंगे। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि बीसीसीआई मैनेजमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है कि मोहम्मद शमी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में होंगे। अभी रवि शास्त्री ने ये कहा है कि मोहम्मद शमी के बारे में जो कम्युनिकेशन है वो किसी को कुछ नहीं पता है, हवाई बातें चल रही हैं, एनसीए का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। रोहित शर्मा उधर ऑस्ट्रेलिया में बैठ करके ये बयान दे रहा था कि एनसीए वालों से पूछो, भाई कप्तान तू है, तेरा सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी वहां पे नहीं गया है और तुझे यही क्लू नहीं है कि मोहम्मद शमी का अपडेट क्या है, उसकी इंजरी का अपडेट क्या है, और वो वहां बैठ के कह रहा है कि एनसीए वालों से पूछो। फिर कुछ उसके अंधभक्त चौवन्नी छाप उसके फैंस कैंपेन चलाते हैं कि सेल्फलेस कैप्टन है। सेल्फलेस कैप्टन कुछ नहीं है, ये रोहित शर्मा के जिद के कारण मोहम्मद शमी नहीं जा पाया है। वही मोहम्मद शमी विजय हजारे ट्रॉफी खेलता है, वही मोहम्मद शमी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलता है, वही मोहम्मद शमी रणजी मैच खेल रहा है। जब मोहम्मद शमी ग्राउंड पे है और मोहम्मद शमी बॉलिंग डाल रहा है तो फिर क्या कारण है कि मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया नहीं गया? और अगर वो फिट है, वो बयान दे रहा है कि मैं फिट हूं, मैं खेलना चाहता हूं, तो फिर रोहित शर्मा आकर के ये बयान क्यों दे रहा है कि मुझे नहीं पता, एनसीए वालों से जाके पूछो। मोहम्मद शमी के साथ ये शुरू से पार्शियलिटी करते आए हैं भाई। आप याद करो 50 ओवर का जब वर्ल्ड कप हो रहा था, भारत में वो वर्ल्ड कप था, मोहम्मद शमी बेंच पे बैठा हुआ था, हार्दिक पांड्या इनका प्लेइंग 11 में था और मोहम्मद शमी बाहर बैठा हुआ था। ये तो गलीमत है कि हार्दिक पांड्या बेचारा इंजर्ड हो गया और मोहम्मद शमी को चांस मिल गया। इसके बाद 5 विकेट 6 विकेट हर मैच में मोहम्मद शमी के होते थे और मोहम्मद शमी इनका स्टार बॉलर था उस वर्ल्ड कप में। आप टीम की कॉम्बिनेशन सोचो, हर कोई कह रहा है, रिकी पॉन्टिंग कह रहा है कि बुमराह, मोहम्मद शमी और सिराज अगर एक साथ बॉलिंग करते तो बीजीटी में हालात कुछ और होते इंडिया के। लेकिन ये कौन सी मैनेजमेंट है जो सिर्फ रोहित शर्मा के पीआर में लगी है, लेकिन इसको मोहम्मद शमी दिखाई नहीं देता। वही मोहम्मद शमी जो वर्ल्ड कप का 50 ओवर का स्टार बॉलर था हमारा, जो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी मोहम्मद शमी इनके स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं था। उस समय भी जब बुमराह इंजर्ड हो गया तब ये मोहम्मद शमी को वापस बुलाए थे ऑस्ट्रेलिया और आते के साथ ही इंग्लैंड के खिलाफ 6 विकेट लिया था। तो आप ऐसे खिलाड़ी को एक बैकअप बॉलर की तरह यूज कर रहे हो यार, और वो खिलाड़ी डोमेस्टिक खेल रहा है, लेकिन क्या कारण है कि आप उसको ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जा पाते हो? न्यूजीलैंड दौरा था, अश्विन का एक टेस्ट सीरीज खराब जाता है, आप बीच टेस्ट सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर को बुलाते हो और टीम में इंक्लूड करते हो और रविचंद्रन अश्विन को जलील करते हो। फिर ये रोहित शर्मा चलती टेस्ट मैच में इंटरव्यू आकर के देता है, अपना पीआर करता है, मतलब इसके पीआर एजेंसी द्वारा करवाए गए ट्वीट सारा बॉलीवुड करता है, सारा ब्रह्मांड करता है। और रोहित शर्मा की जो रिलाई हुई है, इसकी जो पीआर की जो दुर्दशा हुई है, वो पाकिस्तान मीडिया तक आज दिखा रहा है। विद्या बालन जो कभी क्रिकेट को फॉलो नहीं करती है, फरहान अख्तर कभी रोहित शर्मा के बारे में इसके पहले ट्वीट नहीं किया, जब मुंबई की कप्तानी से लात मार के भगा दिया गया, वो आज ट्वीट कर रहे हैं। बताओ, चलती टेस्ट मैच में ये पीआर कर रहा है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे भाई तू कहीं मत जा, लेकिन तू रन बना के दे, तेरे बाप की टीम है, तू कप्तान है, तू दूसरे का नंबर खा गया, तू अपने खेलने के चलते सुमन गिल को बाहर बिठा दिया। हालांकि सुमन गिल ने भी कोई तीर नहीं मारे हैं, लेकिन राहुल का जो हिट कॉम्बिनेशन था, जो अच्छा चल रहा था, उसको छेड़ने का काम रोहित शर्मा ने किया। फिर इरफान पठान जैसे कुछ दलाल जो इसका चाटते हैं, हरभजन सिंह जैसे कुछ चाटुकार, वो आके सपोर्ट में ये लिखते हैं कि मैं बताता हूं, फैन से उलझते हैं और लिखते हैं कि मैं बताता हूं बीच सीरीज में कौन छोड़ के भागा था। तो हरभजन सिंह अगर तुम्हारे पीछे में कूदा है तो तू अगर सही में अपने आप को
लीजेंड मानता है और सही में मानता है कि तेरे अंदर कुछ गूदा है तो ट्विटर पे लिख के दिखा कि कौन आदमी का नाम तू लेना चाहता है। अगर तू सही में मर्द का बच्चा है तो तू लिख के दिखा कि किस आदमी का नाम तू लिखना चाहता है, किस आदमी को तू डराना चाहता है। खुद तो तू लात मार के टीम से भगा दिया गया। अगर सोचो ये नहीं भगाया गया होता तो आज रविचंद्रन अश्विन हमको नहीं मिलता। साला मतलब मीम पे मीम बन रहे हैं भाई। रोहित शर्मा को जलील कर दिया गया है। रोहित शर्मा की अब इज्जत नहीं बची है। ओसामा बिन लादेन, महात्मा गांधी, सिद्धू मूसेवाला, एक्टर इरफान खान, ऋषि कपूर सब स्वर्ग लोक से ट्वीट कर रहे हैं रोहित शर्मा के बारे में कि सेल्फलेस कैप्टन है रोहित शर्मा। बताओ ये हालत है रोहित शर्मा की। भाई धरती पे तो लोग ट्वीट कर ही रहे हैं, स्वर्ग लोक तक जो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं वो भी रोहित शर्मा के लिए ट्वीट कर रहे हैं और सारी मैनेजमेंट इसके पीछे लगी हुई है। क्यों भाई? अगर तेरा बल्ला नहीं चल रहा है तो तू छोड़ के क्यों नहीं जाएगा? जो आके बीच स्टेटमेंट चलते टेस्ट सीरीज में तू स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, फिर तेरे कारण पुजारा चला गया, 2 सीरीज खराब हुए थे सिर्फ तेरे कारण। अजिंक्य रहाणे चला गया, 2 सीरीज खराब हुए थे सिर्फ। अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा पिछले 5 साल से 30 का एवरेज रखे हैं तो फिर आज सवाल करुण नायर भी पूछ रहा होगा, आज सवाल मयंक अग्रवाल भी पूछ रहा होगा और सवाल बाहर बैठा सरफराज खान भी पूछ रहा होगा और डोमेस्टिक में 12 मैच में 9 शतक लगाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ भी पूछ रहा होगा कि अगर 30 का एवरेज ही रखना है तो फिर हम क्यों नहीं। तो उसका कारण यह है कि ये क्राउड पुलर है, इनके पास एड्स आते हैं और जो इनके अनपढ़ जाहिल गंवार सो कॉल्ड फैंस आर्मी है वो ट्विटर पे ट्रोल करने लगती है। इसलिए मुख्य दर्शक हमारे चयनकर्ता बने हुए हैं, हमारी बीसीसीआई बनी हुई है। अब मयंक अग्रवाल के पीछे तो कोई क्राउड है नहीं। मयंक अग्रवाल शैम्पू के एड में नहीं आता है, सरफराज खान किसी हॉर्लिक्स और मूसली के एड में नहीं आता है। वहां तो रोहित शर्मा आते हैं, सेल्फलेस कैप्टन है हमारे, जिनको मुंबई ने पहले लात मार के भगाया, अब भारतीय टीम भगाने वाली है। लेकिन वो प्रोपेगेंडा ऐसा चलाते हैं कि वो तो भाई टीम के लिए कर रहे हैं। अरे टीम के लिए सिर्फ एक तरीका है आपको कंट्रीब्यूट करने का, वो है आपके बल्ले से रन। अगर आपके बल्ले से 5 साल तक रन नहीं आएंगे और सिर्फ 30 का एवरेज रहेगा तो जवाब तुमको देना पड़ेगा और पूरी मैनेजमेंट टीम को देनी पड़ेगी, क्योंकि बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट किसी के बाप की जागीर नहीं है। 140 करोड़ इस देश में जनता है और 140 करोड़ इस देश में जनता में से जो 11 सबसे बेस्ट सबसे टॉप खिलाड़ी हैं वो भारत देश को रिप्रेजेंट करते हैं, वो तुम लोग हो। और अगर ये 11 सिर्फ बुमराह और यशस्वी जायसवाल को छोड़ दिया जाए तो अगर सिर्फ ये 11 हमारे पास हैं तो ये बीसीसीआई के स्काउट टीम के लिए और पूरी स्टेट टीम के लिए भी शर्मनाक बात है कि 140 करोड़ के देश में ये 11 हमारे पास खेल रहे हैं। विराट कोहली 5 साल से रन नहीं बना है, 8-8 बार एक ही डिसमिसल आउट हो रहा है आउटसाइड ऑफ स्टंप पे। भाई 14 साल से तू छोला भटूरा नहीं खाया है, छोड़ चुका है। तू क्या एक सीरीज आउटसाइड ऑफ स्टंप का बॉल नहीं छोड़ सकता था? कोच गौतम गंभीर आकर के बीजीटी सीरीज से पहले बड़े बड़े बयान दे रहे थे रिकी पॉन्टिंग के खिलाफ कि रिकी पॉन्टिंग कौन होते हैं हमारी क्रिकेट को बोलने वाला है। तू एक फाइनल में पारी खेल के जिंदगी भर क्रेडिट 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 रोता रहता है। उसने 3 वर्ल्ड कप जिताए हैं, उसको पूरा हक है, अधिकार है भारतीय क्रिकेट को एनालाइज करने का। तो गौतम गंभीर के गिरेबान में पहले अपने झांकना चाहिए कि जिस एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, लेकिन एक छक्का है जो बैठ के 52 साल बाद हम घर में न्यूजीलैंड से हारे हैं, 13 साल बाद न्यूजीलैंड से पर्सनल 1-1 सीरीज हारे हैं, इसके बाद 32 साल बाद श्रीलंका में जाके हम व्हाइट वॉश हो गए हैं वनडे में। तो इस किस छक्के का कमाल है, किस छक्के ने ये सीरीज हरवाया है, ये गौतम गंभीर को जवाब देना पड़ेगा। और इसके चाटुकार जो रोहित शर्मा और विराट कोहली के चटोरे जो बैठे हुए हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वो जवाब दें कि 5 साल में अगर 30 का एवरेज रखना है तो फिर मयंक अग्रवाल भी तो 30 का एवरेज रख रहा था, पुजारा भी तो 30 का एवरेज रख रहा था, अजिंक्य रहाणे भी तो रख रहा था, सरफराज खान भी रख रहा है, ऋतुराज गायकवाड़ भी रख रहा है, ध्रुव जुरेल भी रख रहा है और रजत पाटीदार भी रख रहा है। तो फिर इनको क्यों बाहर निकाला गया? इसका जवाब कौन देगा? कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए कि भाई भारतीय क्रिकेट टीम जो महेंद्र सिंह धोनी की एरा में चैंपियन हुआ करती थी, आखिर हम उसके बाद सिर्फ लड़ते झगड़ते एक T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। रोहित शर्मा की चीख निकल गई थी बारबाडोस में, जमीन पे लेटा पड़ा था एक वर्ल्ड कप जिताने में सिर्फ। कमेंट में जवाब दो, अगर मेरी बात आपको सही लग रही है तो आप कमेंट में जवाब दीजिए। यहां किसी के प्रति कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन यह क्रिकेट के प्रति पैशन है कि जिस देश में हम 10 साल तक 12 साल तक डोमिनेट करते थे पूरे वर्ल्ड में,
जिस देश की क्रिकेट पूरे वर्ल्ड में 12 साल तक डोमिनेट की, उसका हालत इन लोगों ने क्या बना करके रख दिया।